2 से 5 वर्ष की आयु के बीच बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चों के पास विचारों और जटिल धारणाओं का एक विशाल बढ़ता हुआ भंडार होता है जिसे वे साझा करना चाहते हैं। लेकिन उनका मोटर स्पीच सिस्टम अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में है और अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। मस्तिष्क इन विचारों को बहुत तेज गति से संसाधित करता है, जो अक्सर बोलने की क्षमता से आगे निकल जाता है। मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं के तीव्र प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने के लिए जीभ और होंठ संघर्ष करते हैं। मानसिक गति और शारीरिक अभिव्यक्ति के बीच का यह संघर्ष बच्चे को बोलते समय लड़खड़ाने या हकलाने का कारण बनता है। ज्यादातर मामलों में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह न्यूरोमस्कुलर समन्वय स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता है। डर, तनाव या चिंता जैसे भावनात्मक कारक वाणी संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। बच्चे का आत्मविश्वास एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि हिचकिचाहट या शर्म बोलने में रुकावट के रूप में प्रकट हो सकती है। हकलाने का पारिवारिक इतिहास किसी बच्चे में इसके होने की संभावना को बढ़ा सकता है। आयुर्वेद बताता है कि ठंडा, सूखा या वात बढ़ाने वाला भोजन करने से जीभ सख्त होती है। ये खान पान की आदतें नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिससे बच्चे के लिए स्पष्ट रूप से बोलना कठिन हो जाता है। आयुर्वेद ब्राह्मी घृत की सिफारिश करता है, जो बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ इसका आधा चम्मच लेने से बोलने की स्पष्टता में सुधार करने में मदद मिलती है। वचा चूर्ण विशेष रूप से वाणी से संबंधित विभिन्न दोषों को ठीक करने के लिए पहचाना जाता है। थोड़ी मात्रा में वचा चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर जीभ पर लगाने से जकड़न कम करने में मदद मिलती है। यह जीभ के भारीपन को दूर करने में मदद करता है, जिससे बच्चे के लिए बोलना आसान हो जाता है। सारस्वतारिष्ट एक शक्तिशाली टॉनिक है, जिसे याददाश्त, एकाग्रता बढ़ाने और वाणी संबंधी विकारों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। 5 बादाम रात भर भिगोएं और पेस्ट तैयार करने के लिए उनके छिलके उतार लें। इन बादामों को 2 काली मिर्च के साथ पीस लें। इस पेस्ट में थोड़ा शहद या मिश्री मिलाकर खाली पेट इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। नियमित रूप से ताजे या सूखे आंवले को चबाने से जीभ पतली होती है और गले की ग्रंथियां मजबूत होती हैं। हकलाने वाले बच्चे का मजाक उड़ाना या उसे बीच में टोकना से उनका आत्मविश्वास बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। बच्चे को अपना वाक्य पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय दें, जिससे उन्हें यह महसूस हो कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें समर्थन मिल रहा है। जब वे हकलाते हैं तो उन्हें टोकने के बजाय धैर्यपूर्वक सुनें, क्योंकि बीच में टोकने से उनका डर और तनाव ही बढ़ता है। बच्चे के सामने स्पष्ट और शांत होकर बोलें, ताकि वे स्वाभाविक रूप से आपकी स्थिर बोलने की गति की नकल कर सकें। प्राणवायु हमारे मस्तिष्क के कार्यों और हमारे विचारों के निर्माण को नियंत्रित करती है। उदान वायु हमारी वाणी के प्रवाह और स्पष्टता को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। जब कोई बच्चा भाषा सीख रहा होता है, तो इन 2 ऊर्जाओं के बीच कोई भी मामूली असंतुलन अस्पष्ट उच्चारण का कारण बन सकता है।